ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, वो बेचारे हैं, बेचारों से क्या लेना। जो मांगेंगे तूफानों से मांगेंगे, सत्ता में मदहोश इन अहंकारी गलियारों से क्या लेना। अपने संकल्प की सिद्धि से जीतनी है ये जंग हमने, लकड़ी की तुम्हारी तलवारों से क्या लेना। डेली हालात न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप खबरें। नाजरीन, आज पार्लियामेंट का सेशन अपोजिशन के नाम रहा। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान और हरियाणा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज पार्लियामेंट में किसानों की हिमायत में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उनकी तकरीर के दौरान उन्हें तकरीबन 19 से 20 मरतबा हुक्मरान जमात के मेंबरान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरजेवाला धुन के पक्के निकले। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी तकरीर में मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में और किसानों के मसाइल के सिलसिले में क्या कहा। Continuously pursuing reduction rationalization in the GST rates for agriculture machines and equipment including tractor, power tillers and combine harvester। ये सरकार तो अपने कृषि मंत्रालय की बात नहीं सुन रही, देश के किसान की बात कहां से सुनेगी। और सर देन अगेन ही इज इंटरप्टिंग। विराज Sir, you have to pause my time. आप विराजिए। आप Sir, you have to pause. This is the 19th interruption now. थोड़ा मेरा डिफरेंस है, मेरा 12 बार आया, आपका 19 बार आ गया। तो सर 12 मिनट बढ़ा दीजिए। चलिए बोलिए। सर 12 मिनट बढ़ा दीजिए। आप बोलिए। आप मैं आपकी बात मानूंगा, आप बढ़े। आप बोलिए। सर एक कमाल की बात यह है कि इस देश में अगर कच्चा हीरा है उस पर जीएसटी है 0.5%, पॉलिश्ड हीरा है उस पर जीएसटी है 1.5%, पर मेरी खाद पर जीएसटी है 5%, मेरी पेस्टिसाइड्स पर, कीटनाशक दवाई पर जीएसटी है 18%, ट्रैक्टर पर है 12%। किसी सरकार के लिए भी इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हीरे पर जीएसटी आधा और 1.5%, और कृपया बैठे नहीं बोले, कृपया 12%, कीटनाशक दवाई पर 18%। ये इस सरकार की असलियत है। सर एक तरफ तो एमएसपी नहीं बढ़ा, न एमएसपी पर खरीद हुई जैसा मैंने साबित किया, दूसरी तरफ प्रति एकड़ प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। अरे सर 10 साल। कृपया सर यू हैव टू पॉज माय टाइम। कृपया नागर साहब, you have to pause my time, sir, or you have to name the member. आप बोलिए मानिस। 10 साल में सर पैदावार की कंपाउंड ग्रोथ रेट 2% रह गई है। बस ये है किसान की हालत। चावल 1.7%, गेहूं 1.7%, सोयाबीन 0.6%, ऑयल सीड 1.8%, तुअर दाल 1.9%। कैसे आय दुगनी होगी जब आपकी ग्रोथ रेट ही 1.7% है। मैं नहीं कह रहा, सीएसीपी की जो ताजी रिपोर्ट आई है, अगर ये पढ़ते तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो ताजा रिपोर्ट है उसके अंदर यह भी लिख दिया कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 2023-24 में मात्र 0.7% रहेगी। ये देश का कॉस्ट एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन कह रहा है। ऐसे में किसान की आय दुगनी तो 100 साल लगेंगे उसके अंदर, ये हालत है। और नाम बड़े दर्शन छोटे, असली में इनका यही है। सर जो तिलहन और दलहन के बारे में ये वित्त मंत्री जी ने पैरा 13 में कहा कि हम इस पर आत्मनिर्भर हो गए, पर वो 2 बातें बताना भूल गई। पहली बात, भारत की जरूरत का 60% खाने का तेल आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। 2022-23 में इन्होंने 157 लाख टन यानी 1,67,000 करोड़ का खाने का तेल आयात किया, जो 21-22 के मुकाबले में डबल था। और इस साल 23-24 में ये 9 महीने में ही 121 लाख टन आयात कर चुके हैं। और वित्त मंत्री बजट के पैरा 14 में कहती हम आत्मनिर्भर हैं। दाल के बारे में भी उन्होंने कह दिया हम आत्मनिर्भर हैं, पर 2023-24 में अप्रैल और दिसंबर के बीच 28,40,000 टन दाल का आयात हुआ है। उसमें अधिकतर अडानी विल्मर के द्वारा किया गया। 2022-23 में 17.5 लाख टन था। तो दाल का आयात बढ़ रहा है, तेल का आयात बढ़ रहा है, और वित्त मंत्री पैरा 14 में कहती हम आत्मनिर्भर हैं। और 11 ऐसी स्कीम्स हैं, मैं यहां ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि
आपने मुझे 12 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, 10 बचा, तो जिनमें इन्होंने पैसा काट लिया। जितना एक्स्ट्रा समय लेंगे आपकी पार्टी का ही है सर मेरी आप बोलिए। इंटरप्शन का तो आप देंगे सर, पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये जान ले और पहचान ले कि देश का अन्नदाता किसान आपके जुल्मों के आगे झुकेगा नहीं और न्याय के पथ पर रुकेगा भी नहीं। जैसा मेरे लीडर राहुल गांधी और खड़गे जी कहते, किसानों को दरबारों की दरकार नहीं, अन्नदाता तो महलों पर बैठे हुए मठाधीशों को खेत और खलिहानों की डोरी पर झुकाता आया है। इसीलिए किसी ने कहा है, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, वो बेचारे हैं, बेचारों से क्या लेना, जो मांगेंगे तूफानों से मांगेंगे, सत्ता में मदहोश इन अहंकारी गलियारों से क्या लेना, अपने संकल्प की सिद्धि से जीतनी है ये जंग हमने, लकड़ी की तुम्हारी तलवारों से क्या लेना। और सर एक और पहलू है, वो है गरीब का। मैं बस मेरी बात खत्म कर रहा हूं जी। पीएम गरीब कल्याण के नाम पर 80 करोड़ लोगों को 13 रुपया 75 पैसे का झुंझुना पकड़ाया है आपने, उसका सबूत भी मैं लेकर आया हूं। सर कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी, इन्होंने उसका नाम बदलकर रख दिया पीएम गरीब कल्याण योजना। एनएफएसए में पहले से ही, सर अब वो इंटरप्ट कर रहे हैं तो मेरा टाइम पॉज करिए, समाप्त करें आप बोलिए। हाँ। एनएफएसए में पहले से ही हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। 3 रुपए प्रति किलो की रियायती दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर गेहूं, ये हम पहले से ही दे रहे थे। आजकल 75% चावल और 25% गेहूं देते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल में से 75% 60 करोड़ हो गए। 60 करोड़ को अगर आप 5 किलो चावल 3 रुपए की रियायती दर से दें तो बनते हैं 900 करोड़। 20 करोड़ को 2 रुपए किलो की गेहूं दें तो बनते हैं 200 करोड़। कितने बने 80 करोड़ को? 1100 करोड़। बाकी तो हम पहले से दे रहे थे। 1100 करोड़ 80 करोड़ को तो बनते हैं 13 रुपया 75 पैसे। इसीलिए कहते हैं गरीब के अधिकार पर भी मार्केटिंग करना। जो स्कीम हमने बनाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें 3 रुपया और 2 रुपया पर पहले से दिया जा रहा था। आप 13 रुपया 75 पैसे देते हैं। सर आपने मुझे कहा था मेरी इंटरप्शन के 11 मिनट मुझे मैंने पूर्ति कर दी उसकी। नहीं सर 5 मिनट हुए, वो देखिए सर आप बिराज 5 मिनट बढ़ा दीजिए, आपने 5 ही मिनट दिए। सर एक छोटा सा पहलू मैं और कहूंगा, आप समाप्त करें मानिस। सर 5 मिनट आपने, 10 मिनट आप ही ने कहा। मैं नहीं देने वाला हूँ, आपकी पार्टी ने आपको दिया, आप समाप्त करें। ओके सर, मैं गिव मी 2 मिनट्स, आई एम वाइंडिंग अप सर। आप समाप्त। सर तीसरा पहलू है बेरोजगारी। आज बेरोजगारी ही सबसे बड़ी महामारी है और 3 तथ्य रखकर उसके बाद मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सर वायदा था 2 करोड़ रोजगार देने का, यानी 10 साल में 20 करोड़। पर इस सरकार का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ प्रधानमंत्री को ही पता नहीं कि रोजगार कितने दिए। मैं आपको उसके 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। 5 मई 2024 को प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि पिछले 8 साल में 1 करोड़ नौकरी दी। 20 मई 2024 को मैं साक्षात्कार का वीडियो लाया हूं। प्रधानमंत्री एनडीटीवी को साक्षात्कार में कहते हैं 7 साल में 6 करोड़ नौकरी दी। उसके 58 दिन बाद प्रधानमंत्री 13 जुलाई 2024 को मुंबई में कहते हैं 3 साल में 8 करोड़ नौकरी दी। उसके 1 दिन के बाद प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी कहते हैं 10 साल में 12.5 करोड़ नौकरी। ये सर दी कितनी है? सर 1 मिनट में मैं वाइंड अप कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम है, आपने मुझे बंद कर दिया। सर प्रधानमंत्री को अगर देश के पता नहीं कि नौकरी कितनी दी तो होगा क्या? एन सन्मुखम कृपया समाप्त। आप कृपया समाप्त कीजिए। आप मैंने पुकार लिया मानिस। सर इन्होंने एक झुंझुना बजट लेकर आए हैं। वो बजट है बदला लो कुर्सी बचाओ। 400 के वादे को 240 पर ला छोड़ने की सजा अब प्रांतों को दी जा रही है। समाप्त हुआ। यूपी ने लोकसभा में आ रहा है, यूपी का नाम मिटा दिया। माननीय एन सन्मुखम नहीं रिकॉर्ड आज नहीं आ रहा, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। माननीय सदस्य
सुरजेवाला जी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, बैठ जाए कृपया बैठ